तो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम के लिए तैयारी। मैं जीडी सर आपके अपने चैनल लर्न विद जीडी पर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ सीरीज़ का अगला वीडियो लेकर, जिसमें हम अगले चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस पर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हम 13 चैप्टर से स्टार्ट होकर 7 चैप्टर तक पहुँच गए हैं और आगे भी इस सीरीज़ को ऐसे ही चालू रखेंगे। वीडियो थोड़ी जल्दी आ रही है, तो आप जो है इनको अच्छी तरह से पढ़िए। मैं चाहता हूं कि आपका जो हाफ ईयरली का पहला पेपर है, दूसरा पेपर है साइंस का, उसमें आप जो है अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। उनके लिए मैं आपके लिए अच्छे प्रश्न लेके आ रहा हूं, तो आप इन्हें वीडियो के साथ साथ देख लीजिए। वैसे इसमें कोई आंसर वगैरह नहीं है जिसमें आपको टाइम लगेगा, बस 5-5, 7-7 मिनट की वीडियो है जिनसे आपके हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित की परिभाषाएं लिखनी है आपको, जिसमें हमने परिभाषाएं छाटी हैं जनन, युग्मक और भ्रूण की। राइट द डेफिनेशन ऑफ फॉलोइंग रिप्रोडक्शन, गैमेट्स एंड एम्ब्रियो। ठीक है, अच्छी परिभाषाएं बच्चों याद कर लेना। छोटे प्रश्नों के रूप में आपसे पूछी जा सकती है, जिसमें मल्टीपल चॉइस और आपसे ब्लैंक, जिन्हें खालिस्तान कहते हैं, भी आ सकते हैं। तो देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न है, मादा प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और इसे नामांकित कीजिए। ठीक है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है। ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ड्रॉ लेवल डायग्राम रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारा तीसरा प्रश्न है, वर्षण के 2 कार्य बताने हैं आपको। राइट 2 फंक्शंस ऑफ टेस्टिस। तो देखिए बच्चों, इसी प्रकार का प्रश्न आपसे अंडाशय का भी पूछा जा सकता है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी होती है, इसलिए मैंने आपको ऐसा प्रश्न यहाँ पर लिख के नहीं दिया है। बाकी आप वर्षण, जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, और अंडाशय, जिसे ओवरी भी कहते हैं, तो इनके दोनों के ही कार्य आपको याद करने हैं। 2 कार्य अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं बनता, ये छोटा सा प्रश्न बन जाता है, बाकी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर याद करना। तो हमारा अगला वीडियो है बच्चों, अगला प्रश्न है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। राइट डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा क्वेश्चन है, अंतर में आ सकता है। 3 नंबर का जो है यहाँ पर 6 अंतर या फिर 3 अंतर लिखने के लिए आ सकते हैं। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्प या फूल के किन्हीं 4 भागों का आपको नामांकित करना है। देखिए बच्चों, ऐसा जो डायग्राम है ये अभी तक पेपर में पूछा नहीं गया है, बट ये पूछा जा सकता है और मेन बोर्ड में भी आ सकता है। लेबल एनी 4 पार्ट ऑफ फ्लावर इन द डायग्राम। तो डायग्राम में आपको जो है फ्लावर एक्सप्लेन करना है या फ्लावर के विभिन्न पार्ट बताने हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, कायिक प्रवर्धन क्या है। कायिक प्रवर्धन के कोई 2 उदाहरण बताने हैं। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। फिर हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और जो वास्तव में ही बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नेम द मेथड बाय विच फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स टू रिप्रोड्यूस। यीस्ट, राइजोपस, स्पायरोगायरा और हाइड्रा के अंदर किस प्रकार का जनन पाया जाता है। देखिए बच्चों, इन जीवों में किस प्रकार का जनन पाया जाता है, अर्थात जनन की विधि आपसे पूछ सकता है और विधि देकर उदाहरण आपसे पूछ सकता है। तो इस चैप्टर में आए हुए किसी भी उदाहरण को आपको छोड़ना नहीं है। किस जीव में किस तरह का जनन पाया जाता है, ये आपको जरूर याद करना है। इसके हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे इग्नोर ना करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो है हमारा यौन आरंभ क्या है। यौन आरंभ के दौरान लड़के और लड़कियों में देखे जाने वाले 3 परिवर्तन बताइए। व्हाट इज प्यूबर्टी स्टेट 3 चेंजेस सीन इन बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपको ये दैनिक जीवन में भी याद होना चाहिए कि लड़कों और लड़कियों में किस प्रकार के परिवर्तन यौन आरंभ में दिखाई देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं चैप्टर्स भी समझाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपके लिए ज़रूर हाफ ईयरली के बाद एक सीरीज बनाएंगे, जिसमें हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझाया जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्लेसेंटा क्या है, इसका एक कार्य बताना है। देखिए बच्चों, यह भी एक छोटे प्रश्नों के रूप में आने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्हाट इज प्लेसेंटा, राइट इज फंक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हाइड्रा में मुकुलन को दर्शाने के लिए नामांकित आरेख आपको बनाना है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, इस चैप्टर में किसी भी तरह के जो जीव हैं
उनमें कौन सी विधि पाई जाती है। उनके छोटे प्रश्न भी आ सकते हैं और बड़े प्रश्न भी आ सकते हैं। मैंने आपके सामने केवल हाइड्रा वाला डायग्राम रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह हाइड्रा ही आए, बाकी ये मेरे को ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है, इसलिए मैंने हाइड्रा का डायग्राम यहाँ पर चुना है। देखते हैं हाफ ईयरली में आता है या नहीं आता है। ड्रॉ लेवल डायग्राम टू इलिस्ट्रेट बर्डिंग इन हाइड्रा। फिर हमारे सामने एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, एक लिंगी पुष्पों और द्विलिंगी पुष्पों या जिन्हें हम उभयलिंगी पुष्प भी कहते हैं, उनके दो उदाहरण लिखने हैं। इनकी आपको परिभाषा और उदाहरण जरूर याद कर लेने हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। गिव टू एग्जाम्पल्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो हमारा आखिरी और 12th क्वेश्चन है, गर्भावस्था को रोकने के लिए विकसित की गई तीन तकनीकों की सूची बनानी है। लिस्ट 3 टेक्निक्स दैट हैव बीन डेवलप्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अर्थात गर्भावस्था जो होती है, बच्चा जो होता है, उसे रोकने के लिए कौन सी जो है तकनीकें इस्तेमाल की जाती है, वे आपको याद करनी है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, बड़ा भी पूछ सकते हैं और छोटा भी पूछ सकते हैं। आपको बोनस के लिए एक और प्रश्न लेके आया हूँ जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कहा जाता है कि वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन पुराने बोर्ड में 2 बार आपके पूछा गया है। एक बार विषाणु पूछा गया है, एक बार जीवाणु पूछा गया है, और ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट होने के पूर्ण चांस है। तो विषाणु और जीवाणु द्वारा होने वाले यौन संचित रोगों के 2 उदाहरण आपको लिखने हैं और व्याख्या करनी है, ऐसे रोगों के संचरण को कैसे रोका जा सकता है। रोकने के लिए एक ही विधि है जो आप जरूर जानते होंगे, तो मुझे कमेंट में बताइए कि वह कौन सी विधि है जिससे हम लैंगिक संचित रोगों से बचाव कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अगला वीडियो, जिसमें हमने जनन वाले चैप्टर की बात कर ली है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जिसमें इससे पहले वाले चैप्टर की बात करेंगे। तो इसी प्रकार से 2 वीडियो होने के बाद हमारी बायोलॉजी खत्म हो जाएगी, और मैं पूरा आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बोर्ड आपका जो बोर्ड होगा या फिर आपकी जो हाफ ईयरली का एग्ज़ाम है, उससे पहले मैं सारी जो आपकी सीरीज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसको ज़रूर पूरा कर दूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए, अच्छे मार्क्स लाते रहिए। थैंक यू।